हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए, मैं देव शर्मा आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको नया पाठ पढ़ा रहे हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हम चाहे कितना ही प्रयोजन करें, लेकिन ईर्ष्या को मन से नहीं निकाल सकते। इस भावना से वशीभूत होकर लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने इस लेख को लिखा है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। और जिनके हृदय में ईर्ष्या का भाव होता है, वो कैसे व्यक्ति होते हैं, उनका भी यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। तो देखिए, हम लेखक रामधारी सिंह दिनकर के साहित्यिक जीवन का परिचय करते हैं। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर, तो आइए संक्षिप्त जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। सबसे आगे गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। जन्म कवि एवं साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का
जन्म बिहार में या बिहार के मुंगेर जिले के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर जी की आरंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई। किंतु उच्च शिक्षा के लिए भी पटना गए, किंतु उच्च शिक्षा के लिए वे पटना गए। स्नातक यानी कि बीए की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। दिनकर जी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य उपनिदेशक हिंदी विभाग अध्यक्ष कुलपति एवं आकाशवाणी के निदेशक
आकाशवाणी के निदेशक और हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। रचनाएं देखिए। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। देखिए, रेणुका, हुंकार, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए, यह प्रतीक्षा होना चाहिए था। परशुराम की प्रतीक्षा आदि रामधारी सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आता है इनके पुरस्कार या उपलब्धि। सन 1952 में कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। पहला। दूसरी जो इनकी उपलब्धि है, दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अलंकृत किया गया यानी दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सुशोभित किया गया। अपनी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया। अब आता है कि अलविदा यानी मृत्यु या देहांत। सन 1947 टोटल एरिया 1974 सन 1974 ईस्वी में साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर देहांत हो गया। ये था रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक जीवन परिचय। ये था रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक जीवन परिचय। अब आइए आप इस पाठ के परिचय के संदर्भ में पाठ क्या कहता है। इस ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, भयंकर बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ खूब प्रकट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता, अपितु दूसरे के पास उपलब्ध साधनों से कुड़ करके अपने जीवन मूल्यों का हास कर लेता है और विनाश को प्राप्त होता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता बताया है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। मेरे घर के दाहिने ओर एक वकील का मकान है, वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, मतलब खूब खाते पीते हैं। लेखक कहते हैं कि दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं,
और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर हैं, चाकर हैं, सुख देने वाले, और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, कौन सी जलन है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। दिनकर जी कहते हैं कि दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट वाले हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी बीमा एजेंट जो है वो दिन प्रतिदिन वैभव संपन्न होते जा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, इसलिए वकील साहब का कलेजा जलता जा रहा है कि ये क्यों इतने उन्नति कर रहा है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफी नहीं दिखता। बहुत ऐसे लोग आज के जमाने में सब जगह दिखाई देंगे आप, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सब जगह, किसानों में भी सब जगह दिखाई देंगे। वह इस चिंता में भुनी जाता है कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती, जैसे उसकी है ऐसी मेरी हो जाती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, अर्थात यही अनोखा अभिशाप दिया है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर बना लेती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घुस जाती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और उस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब ईर्ष्या से कुड़ रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, मगर ईर्ष्या में मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर के उसी है कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। उद्यान सुख कहते हैं सुखी जीवन को, उपवन कहते हैं उद्यान को, और सुखी जीवन को, दोनों का अर्थ है। तो एक सुखी जीवन पाकर के भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में मग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला मुझे, इससे भी अच्छा जीवन सुखी क्यों नहीं मिला मुझे। ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर होता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए परिश्रम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रेरणा उद्धत होने लगता है अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है दूसरों की हानि को। ठीक है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, अर्थात दूसरों की निंदा करने वाला भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊंगा उसके स्थान पर। मगर ऐसा न आज तक हुआ और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। ध्यान से सुन लो। उसके पतन का कारण सद्गुणों का विनाश होता है, तभी वह गिरता है। यदि उसमें सद्गुण है तो दुनिया के सभी लोग उसकी निंदा करें और सबको नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कि सोचे दूसरों की निंदा करते जाए ना अपनी उन्नति हो जाएगी। जब परिश्रम ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा तो उन्नति कैसे होगी? उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या क्या करती है? अंदर ही अंदर जलाती है, सूख कर लकड़ी हो जाते हैं ईर्ष्या करने वाले। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अगर मेरे हृदय में ईर्ष्या का भाव जन्म होगा तो निश्चित रूप से मैं कुड़ के मर जाऊंगा, मेरे अंदर विकृति आ जाएगी। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की क्या करते हैं, भावना से साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं, इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाला मिले,
हमारी बात को हम निंदा करें और मैं अपने दिल के भड़ास निकाल लूं, गुबार यानी मन में छिपी हुई बुराइयां का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है, अर्थात एक यंत्र होता है जिसमें रिकॉर्ड की हुई बातें सब अपने आप सुनाई देती है, तो वह कहता है ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और उद्देश्य नहीं है ईर्ष्या करने का काम। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते गए हैं। और यह भी है कि वे निंदा करने के संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं कर सकते तो आज उनका स्थान कहां होता। यानी निंदा करने वाला व्यक्ति कभी कोई अच्छी उन्नति कर ही नहीं सका है। यदि वह निंदा नहीं करके और अपने काम में मस्त रहता तो निश्चित रूप से आज उसका स्थान समाज में बहुत ही अच्छा होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिता क्या करती है? मुर्दों को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को ही जला देती है। चिंतित होता हुआ व्यक्ति, चिंता करता हुआ व्यक्ति कुड़ करके मर जाता है और से अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त सूखड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि चिंता को चिता कहा गया है। क्यों? क्योंकि चिता तो मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को ही जला देती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मनुष्य के अंदर जितने अच्छे गुण हैं उन गुणों को ही नष्ट कर देगी जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पति इसके बजाय कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी हम ईर्ष्या और निंदा के भाव को हटा करके यदि नहीं जीते हैं तो उससे बढ़िया मृत्यु अच्छी है। चिंता से जलता हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र बन जाता है कि बेचारा देखो कितना दुखी है, सबसे ईर्ष्या करता है, सबसे चिंतित है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती पृथ्वी गठरी के समान होता है जो हर जगह वायु को दूषित करती है। ईर्ष्या होता है वो जहर के समान है, जहर की गांठ के समान है, जो सब जहां वो जहर जाता है सब जगह की वायु को दूषित कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। चरित्र का कोई दोष नहीं है ईर्ष्या मनुष्य, बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उसके आनंद में परेशानी आती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुख उसे धीमा सा दिखाई देने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं। इसलिए ये चारित्रिक दोष नहीं है ईर्ष्या तो बाद में उत्पन्न होती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को वेदकर हंसने में एक आनंद है। निंदा के बाण मारो अपने विरोधियों को और फिर हंसो, मजा आ जाएगा। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन करेगा ऐसा आनंद? कौन लेगा? ईर्ष्यालु व्यक्ति। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, एक राक्षस की हंसी के जैसी होती है। वह आनंद दैत्यों का आनंद होता है, दुष्टों का आनंद होता है, सात्विक व्यक्ति का आनंद नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमें ईर्ष्या और निंदा और चिंता ये तीनों ही नहीं करनी चाहिए। ये हमारे अंदर दोष है। तो आइए गृह कार्य देखिए आज का। कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक जीवन पर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए।
ये आपको गृह करना है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।